नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। गाजा में एक दुखद घटना सामने आई है। अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) के एक सहायता वितरण केंद्र पर भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की जान चली गई। जीएचएफ का कहना है कि खान यूनिस इलाके में उसके केंद्र पर 19 लोग कुचलकर मारे गए और एक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। संगठन ने आरोप लगाया है कि हमास से जुड़े कुछ हथियारबंद लोगों ने वहां अशांति फैलाई। हालांकि हमास शासित गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने इस दावे को खारिज किया है और जीएचएफ पर अपराध को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल का कहना है कि उसे 21 लोगों के शव मिले हैं, जिनकी मौत आंसू गैस के धुएं और भगदड़ के कारण दम घुटने से हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चश्मदीद गवाह कह रहा है कि सहायता वितरण के दौरान लोगों को कुचल दिया गया। जीएचएफ पर आरोप है कि उन्होंने सहायता वितरण के लिए बनाए गए संकरे रास्तों के गेट बंद कर दिए, जिसके कारण ये भगदड़ हुई। क्यूबा से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां की श्रम मंत्री मार्ता एलेना फेटो काब्रेरा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वजह है उनका एक विवादित बयान। दरअसल उन्होंने कहा था कि क्यूबा में कोई भिखारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कचरे में खाना ढूंढते हैं, वो ऐसा आसान पैसा कमाने के लिए करते हैं। उनके इस बयान पर क्यूबा में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जमकर आलोचना हुई। लोगों का कहना था कि मंत्री सच्चाई से दूर हैं और उन्हें आम लोगों की तकलीफों का अंदाजा नहीं है। क्यूबा में वैसे भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। खाने पीने की चीजों की कमी है और गरीबी बढ़ रही है। ऐसे में मंत्री का ये बयान लोगों को और भी बुरा लगा। यहाँ तक कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि सरकार को लोगों की मुश्किलों को समझना चाहिए और उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मंत्री के बयान की जितनी आलोचना हुई, वो भी क्यूबा में असामान्य है, क्योंकि वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना या खुलकर आलोचना करना आसान नहीं है। कुल मिलाकर ये मामला दिखाता है कि क्यूबा में आर्थिक हालात कितने मुश्किल हैं और लोगों में सरकार के प्रति कितना गुस्सा है। तो दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी जारी करने के लिए कहा है। दरअसल बॉन्डी पर ट्रंप के समर्थकों की तरफ से ही दबाव बन रहा है। आरोप है कि बॉन्डी ने पहले कहा था कि एपस्टीन के पास कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, जबकि पहले वो और ट्रंप के कई साथी इस मामले में और जानकारी जारी करने की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस केस में लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है। उन्होंने बॉन्डी का बचाव करते हुए कहा कि वो मामले को अच्छे से संभाल रही हैं और वो जो भी जानकारी विश्वसनीय समझती हैं, उसे जारी कर सकती हैं। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या बॉन्डी ने उन्हें बताया है कि रिकॉर्ड में उनका नाम है या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं। ट्रंप ने ये भी कहा कि ये मामला घिनौना लेकिन उबाऊ है और सिर्फ बुरे लोग ही इसे जारी रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी करने का वादा किया था। कुछ और बड़े नेता जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर माइक जॉनसन भी इस मामले में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप की बहू लारा ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से पारदर्शिता की बात कही है। एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मौत हो गई थी। उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह की दुखद मौत हो गई है। एक हिट एंड रन मामले में पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ये हादसा पंजाब में हुआ।
जहां फौजा सिंह दोपहर में टहल रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लो तेज रफ्तार एसयूवी चला रहा था और उसने 114 साल के फौजा सिंह को टक्कर मार दी। फौजा सिंह को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार अगर 26 साल का ड्राइवर फौजा सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। पुलिस ने बताया कि फौजा सिंह सड़क पार कर रहे थे, तभी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये घटना फौजा सिंह के जन्म गांव के पास हुई। पुलिस ने दुर्घटना में इस्तेमाल हुई बताई जा रही सफेद रंग की एसयूवी को भी बरामद कर लिया है। फौजा सिंह ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। 2011 में वो 100 साल से ज्यादा उम्र में मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ओलंपिक मशाल भी उठाई थी। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्हें सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के तौर पर मान्यता नहीं दे सका, क्योंकि उनके पास 1911 का जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। उनके ब्रिटिश पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1911 बताई गई है और उनके पास क्वीन का एक पत्र भी था, जिसमें उन्हें उनके 100th जन्मदिन पर बधाई दी गई थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कहा कि वो उन्हें रिकॉर्ड देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए। तो खबर है एम्मा वॉटसन के बारे में। हैरी पॉटर में हरमाइन ग्रेंजर का किरदार निभाने वाली एम्मा वॉटसन को ड्राइविंग से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। पिछले साल 31 जुलाई को ऑक्सफोर्ड में उन्होंने 30 मील प्रति घंटे की स्पीड लिमिट वाले इलाके में 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई थी। कोर्ट में बताया गया कि इस घटना से पहले ही उनके लाइसेंस पर 9 पॉइंट्स थे। अब उन्हें हाई वाइकोम मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1044 पाउंड का जुर्माना भी भरना पड़ा है। हालांकि वो खुद कोर्ट में पेश नहीं हुई। एम्मा वॉटसन 2023 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स कर रही हैं। और हाँ, हैरी पॉटर की नई टीवी सीरीज भी बन रही है, जिसमें डोमिनिक मैकलॉगलिन हैरी, अराबेला स्टैंटन हरमाइन और अलास्टेयर स्टाउट रॉन का किरदार निभाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।